तो हंसी आगे आप आज की इस एपिसोड में जानेंगे कि पेपर ट्रेडिंग क्या है, पेपर ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए और पेपर ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए कौन से एप्लीकेशंस का यूज करना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपन समझते हैं कि पेपर ट्रेडिंग है क्या। पेपर ट्रेडिंग बेसिकली एक वर्चुअल मनी से किया गया ट्रेड, जो वर्चुअल मनी से आप ट्रेड करते हो उसको पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी कि आपका रियल मनी नहीं लगा रहता है, उसमें आपका फेक मनी लगा रहता है, यानी कि एप्लीकेशंस के द्वारा पैसा दिया गया रहता है। यानी कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन में ट्रेड कर रहे हो, उसमें कुछ वर्चुअल मनी ऐड किया जाता है, वो आपका फेक मनी होता है। आप प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है कि हाँ भैया, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने ट्रेड को, अपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, जिससे आप समझ पाओ कि हाँ मेरा ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, आपका जो साइकोलॉजी है वो काम कर रहा है। बस इसीलिए पेपर ट्रेड को बनाया गया है, आपको बेसिक नॉलेज के लिए, बैक टेस्टिंग करने के लिए। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप पेपर ट्रेडिंग करके समझ सकते हो क्या ये एक्चुअल में काम करेगा या नहीं करेगा लाइव मार्केट में। तो वहां पे आप जाकर सीख सकते हो पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग बेसिकली मैं मना करता हूँ कि आपको पेपर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भैया? अगर आप जब पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आपका उसमें रियल मनी नहीं लगेगा। और कब करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। तो आपका रियल मनी नहीं लगेगा तो आपका जो इमोशंस होंगे, आपका पर्सनल इधर से नहीं आएंगे। आपका लगेगा हाँ यार ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, लॉस हो गया। मान लो कोई ट्रेड आपने पेपर ट्रेड में 9:30 पे ले लिया, तो उसमें लॉस हो रहा है 9:40 पे भी, 10:10 पे भी लॉस हो रहा है पेपर ट्रेडिंग। तो आपने वो ट्रेड ले लिया, आप वेट कर रहे हो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा या होल्ड करूंगा, जो भी चीजें आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रॉफिट आने के बाद अगर आप वही अगर रियल मनी से जाते तो 9:30 पे भी आपने ट्रेड लिया है ना, तो 9:31 पे भी आपने वो देख रहे होंगे, मतलब जो स्क्रीन है आप देख रहे होंगे यार ये 1000 रुपए लॉस में चला गया, मुझे एग्जिट करना चाहिए। लेकिन अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो वहां पे आपका इमोशंस पर्सनली इन्वॉल्व नहीं रहते। ये आप कुछ भी कर लो, कितना भी पेपर ट्रेड कर लो, उसके बाद जब रियल मनी में आओगे तो वहां पे साइकोलॉजी दूसरा होगा। रियल मनी और पेपर मनी में दोनों अलग अलग साइकोलॉजी होंगे। हमेशा पेपर मनी को इतना प्रेफर देना कि चीजों को समझो, कहाँ पे ऑप्शन साइन है, कहाँ पे बाई करने पे बाई होता है, कहाँ पे क्वांटिटी चेंज किया जाता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहाँ पे टारगेट किया जाता है, कहाँ पे वॉच लिस्ट बनाया जाता है, कहाँ पे इंडिकेटर लगाए जा सकते हैं, कहाँ पे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बैक टेस्टिंग के लिए है वो सारी चीजें पेपर ट्रेड। तो पेपर ट्रेड सीधा समझो एक वर्चुअल मनी है, उसको बैक टेस्टिंग के लिए अपन यूज करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। और ये यूज आपको 5 डे या मान लो 2 वीक करना है, मान लो 2 वीक कर रहे हो तो 2 वीक में आप सारी चीजों को एक्सपर्ट हो जाओगे। मतलब सारी चीज समझ जाओगे कि कहाँ पे बाई करने से बाई हो रहा है, सेल करने से सेल हो रहा है, कहाँ पे एग्जिट हो रहा है, कहाँ पे टारगेट बुक हो रहा है, वो सारी चीजें आप समझ पाओगे पेपर ट्रेडिंग। अगर जब भी आप पेपर ट्रेडिंग कंप्लीट कर ले रहे हो 10 दिन यानी कि 2 वीक में अगर आप पेपर ट्रेडिंग में सब चीजें कर लिए, सब चीजें आपको समझ में आ गया, तब रियल मनी में आना। डायरेक्ट रियल मनी से भी नहीं कूदना है आपको, कम से कम 10 दिन तो आपको पेपर ट्रेडिंग करना ही चाहिए। क्योंकि बेसिक चीजें अगर नहीं समझोगे, एप्लीकेशन के कौन से बटन कौन पे काम करते हैं, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो बेसिक चीजें समझो, उसके बाद रियल मनी से आओगे तो लॉसेस होंगे, तो वहां पे आपको पता होगा कि कब स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे ट्रेलिंग एसेन यूज करना है, कहाँ से इंडिकेटर देख सकते हो। वो सारी चीजें आपको रियल मनी से जब ट्रेड करोगे तो वहां पे पता चलेंगे। सबसे पहले आपको पेपर ट्रेड से स्टार्ट करना है, लेकिन कौन से एप्लीकेशन पे पेपर ट्रेड करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया कौन से एप्लीकेशन में आप पेपर ट्रेड कर पाओगे। मैं सीधा जाऊंगा गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। चलो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड होता है, जब तक वेट कर लेते हैं भैया, क्या कर सकते हैं इसमें। चलो ये फाइनली एप्लीकेशन डाउनलोड हो गए। अब यहाँ पे ओपन करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम लेता है, ओपन होने में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा, ट्राई डेमो पे मैं क्लिक करूंगा। आप कर लेना सारी चीजें, आपको 10 दिन तक वेट करना है इसमें। तो यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी है, यहाँ पे बैंक निफ्टी है, यहाँ पे एड्स भी चलते हैं। अगर आप पेड इसका लोगे ना तो एड बंद हो जाएंगे और इसमें रियल टाइम अपडेट नहीं होता है। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो ना तो आपको 15 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद रिफ्रेश करोगे तो आपको एक्टिव जो आपका पोर्टफोलियो है, यानी कि जो आपका पीएनएल है डे का, वो दिखाई देंगे, चेंज होंगे आफ्टर रिफ्रेश। अगर आप रियल टाइम में चाहते हो तो उसके लिए प्रीमियम लेना होगा, बट उसका नीड नहीं है, आपको चीजें समझने हैं, आपको प्रीमियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधा मैं यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ट्रेड से यहाँ पे पता चल जाएगा पेंडिंग्स कौन कौन से हैं। यानी कि जो अगर आप कोई ट्रेड आप मान लो कि 100 रुपए पे चल रहा है, आपको लेने हैं 95 रुपीज पे, 95 रुपीज पे आपने ऑर्डर लगा दिया तो वहाँ पे पेंडिंग में दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद एक्टिव में आ जाएगा, हिस्ट्री में आ जाएगा आपने कौन कौन से ट्रेड लिया था दिन भर में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो यहाँ पे मिल रहा है कितना पैसा मिल रहा है भाई,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 50 लाख रुपए आपको मिल रहा है फ्री ट्रेडिंग करने के लिए, केवल और केवल सीखने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो 50 लाख रुपए आपको मिल रहा है फ्री डेमो अकाउंट के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अपने को उससे मतलब नहीं है। देखो एड आ गया ना, यहाँ पे अगर आपके पास प्रीमियम होंगे तो ही आपके एड्स मतलब बंद हो सकते हैं। मैं यहाँ पे स्किप करूंगा इसको, 5 सेकंड और रुकना पड़ेगा मुझे। चलो मैं इसको स्किप किया और मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, एड्स ज्यादा आएंगे तो ज्यादा चीजें लॉन्ग हो जाएंगी वीडियो। यहाँ पे सर्च करूंगा मैं, मान लो कि मुझे निफ्टी का पुट ऑप्शन बाई करना है, निफ्टी पुट लेना है मुझे 22,800 का। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये एडेड टू वॉच लिस्ट हो गया, एड टू वॉच लिस्ट। मैं यहाँ पे बैक आऊंगा, यहाँ पे देखो वॉच लिस्ट में एड हो गया। अब मुझे इसको बाई करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, मुझे बाई करना है, ठीक है। बाई पे क्लिक किया, कितना क्वांटिटी चाहिए, मैं बोला कि 75 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। एक लॉट मतलब 75। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चलो ये मैं कर दिया। अब यहाँ पे सबमिट करूंगा, आप भी अपनी क्रिकेट फिर एड आ गया तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर आपके पास प्रीमियम होंगे तो ही एड गायब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक करूंगा, अब मैं यहाँ पे बैक आ जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या आऊंगा, अब इस पे आ जाऊंगा पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन पे। ट्रेंडिंग नहीं है क्योंकि मैं बाई कर लिया हूँ। अब देखोगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0-0। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे आफ्टर 30 सेकंड 40 सेकंड। हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो कि पूरा दिन में मैंने कितना ट्रेड लिया था, क्या एनालिसिस था इसके पीछे। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चार्ट्स भी देख सकते हो। देखो प्रीमियम है, ये चार्ट के लिए प्रीमियम, आई थिंक प्रीमियम पे करना होगा। अदरवाइज आप ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो चार्ट देखने के लिए। बाकी यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए यूज कर सकते हो इसको, या कोई भी डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो जहाँ पे चार्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए देखने के लिए। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको एंजल वन एप्लीकेशन का, तो वहां से भी जाकर डीमेट अकाउंट खोल सकते हो और वहां से जाकर चार्ट देखना और इसमें आकर ट्रेड लेना। जैसे अपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखते हैं और एंजल वन में अपन ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग जाकर देख सकते हो सीधा। अब यहाँ पे मैं बैक करूंगा, देखो अब मैं नहीं चार्ट है यहाँ पे, आप यहाँ से चार्ट भी देख सकते हो, ट्रेड को भी मैनेज कर सकते हो। तो मैं ज्यादा इस पे समझाने की कोशिश करूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो अभी मार्केट बंद है, आज है कौन सा दिन, सैटरडे के दिन मैं 5 बजे शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए मार्केट बंद है। अदरवाइज ये रिफ्रेश करता तो मेरा यहाँ पे PNL शो करता। इस वजह से आप लोग जाकर इसको देखना, चीजों को समझना। फिर एड आ गया, कोई बात नहीं, इसको बंद कर लेते हैं। चीजों को समझना, ज्यादा इसमें उलझ मत जाना और इससे एडिक्शन मत लगाना। रियल मनी से जाओगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे चीजें सिर्फ केवल और केवल चीजें समझने के लिए जाना है। प्रैक्टिकल के लिए आपको यही जाना है, सॉरी प्रैक्टिकल के लिए ही करना है ये चीजें। रियल मनी से जब जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, आपका माइंडसेट अलग होगा, डिसिप्लिन अलग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।